दोस्तों, अंबेडकर के अनसुने किस्सों में आज एक अलग सी कहानी है। उम्मीद है आप पूरा सुनेंगे और फॉलो भी करेंगे, क्योंकि इसके बाद आपकी आंखें थोड़ी सी और बड़ी होकर खुलेंगी। क्योंकि इस कहानी में डॉक्टर अंबेडकर का तर्क इतना बड़ा और गहरा था कि लोग आज भी उस महान व्यक्ति की सोच का अंदाजा नहीं लगा पाते जब वो पढ़ लेते हैं उसके बारे में। तो ये कहानी अलग है, क्योंकि आधी मेरे साथ घटी है और आधी मैंने बताई है, तो आपको दोनों सुनना है। मैं अक्सर अपने आसपास देखता हूं कि कई सरकारी और प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाली महिलाएं डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बहुत अच्छी राय नहीं रखती। मैं बताता चलता हूं कि इन्हीं में से ज्यादातर की शिक्षा जो है केवल उनकी नौकरी पाने के लिए हुई होती है, मतलब डिग्री हासिल करने के लिए हुई होती है, इससे ऊपर कुछ नहीं। ऐसी ही एक महिला है जिनसे मैं पिछले दिनों मेरी बात हुई, मेरी उनसे मुलाकात हुई। अभी वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हैं और भारत की आरक्षण व्यवस्था से बेहद परेशान है। उनकी बात मैं चुपचाप सुन रहा था। इतनी देर में उनका बेटा आ गया, जो तकरीबन 6-7 साल का रहा होगा। बच्चों की बात करने लगी वो अपने, और बताने लगी कि उसके पैदा होने पर काफी कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे, लेकिन कंपनी का शुक्रिया कहने लगी क्योंकि कंपनी ने उन्हें एक लंबी छुट्टी दे दी थी। मैंने पूछा कि आपको पता है कि आपको वो छुट्टी क्यों मिली? तो उन्होंने बताया कि एचआर पॉलिसी है और शायद सरकार का नियम भी है। मैंने उनसे पूछा कि आपको पता है कि सरकार का नियम क्यों है? तो उन्होंने कुछ खास जानकारी ना होने का इशारा कर दिया। फिर मैंने उनको एक कहानी सुनाई। बताया कि तारीख थी 11 सितंबर 1942। दिल्ली की असेंबली में एक तीखी बहस चल रही थी। मुद्दा था कि क्या फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं को बच्चा होने पर छुट्टी और पैसे मिलने चाहिए। उस वक्त के कई लोग इसके खिलाफ थे। उनका कहना था कि ये कंपनियों पर बोझ साबित होगा। तब 51 साल के एक शख्स ने खड़े होकर जो कहा, उसने भारत के कानून का इतिहास बदल दिया। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर थे वो। उन्होंने गरजते हुए, लगभग गरजते हुए कहा कि मैं मानता हूं कि मां बनना समाज के लिए एक सेवा है, और अगर कोई महिला देश की अगली पीढ़ी को जन्म दे रही है तो उसकी आर्थिक सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ उसकी नहीं बल्कि सरकार और उसके मालिक की भी होनी चाहिए। इस दौरान काम पर आने के लिए मजबूर करना अमानवीय है। डॉक्टर अंबेडकर का यह तर्क सुनकर वहां बैठे लोग सन्न रह गए, जैसे उनकी आंखें खुल गईं। उन्होंने उस वक्त माइल्स मैटरनिटी बेनिफिट बिल को पास करवा लिया। यह सिर्फ एक कानून नहीं, ये उस संघर्ष की जीत थी जिसे एक मां घर और काम के बीच रोज लड़ती है। आज अगर भारत में करोड़ों महिलाओं को मैटरनिटी लीव मिलती है तो उसकी नींव 1942 में उसी कलम ने लिखी थी जिसे हम अक्सर सिर्फ संविधान के लिए जानते हैं, सिर्फ आरक्षण के लिए जानते हैं। तो जैसे आपकी आंखें खुलकर थोड़ी सी बड़ी हो गई, वैसे उन महिला की भी हो गई थी। उसके बाद चाय आ गई। चाय पीकर मैं उठकर चला आया। मुझे पता नहीं कि महिला क्या सोच रही होंगी, लेकिन उनकी आंखें बड़ी हो गई थी। जैसा मैंने कहा, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये पता थी कहानी या नहीं।